हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो पढ़ाया है प्लीज़ उसे स्किप ना करें, उसे देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो उसमें हमने पतन के बारे में पढ़ा दिया था, बंदरगाह जिसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1953 में हुआ। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा आगम्य व दुर्लभ भूभाग जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। देखिए, अगर हम एरिया की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्य जो है और जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो इन सब एरिया में अगर किसी व्यक्ति को आना जाना होता है तो यहाँ पे क्या है, हेलीकॉप्टर का यूज होता है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध है। अगर गंभीर रास्ता होता है उधर का, तो इसलिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध है। हवाई यात्रा केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। आम आदमी को भी हवाई यात्रा जो है सेवाएं इन लोगों को उपलब्ध की गई है उन राज्यों में। संचार सेवाएं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, टीसी पत्र, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। संचार सेवा का मतलब होता है कि कोई भी सूचना है आपको अगर देनी है तो आप भारत के डाक संचार में विश्व का बृहत्तम अर्थात विश्व का बहुत ही बड़ा संचार का स्रोत है डाक संचार। डाक संचार का कार्य है पार्सल या निजी पत्र व्यवहार या तार आदि जो है इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है। पहली श्रेणी की डाक। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाई जाती है। जो पहली श्रेणी की डाक है उसमें क्या होता है, कार्ड व लिफाफा जो होती है या फिर बंद चिट्ठी होंगी तो उनको वायुयान के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंचाई जाती है। द्वितीय श्रेणी की डाक। रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाई जाती है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में मतलब फिलहाल में क्या हुआ है, फिलहाल में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। ठीक है, इन्हें राजधानी मार्ग, अभी 6 जो डाक मार्ग है ना, इन 6 डाक मार्ग का नाम बता रहा है। तो फर्स्ट है राजधानी मार्ग, फिर सेकंड मेट्रो चैनल, थर्ड ग्रीन चैनल, फोर्थ व्यापार चैनल तथा फिर दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूर संचार तंत्र। भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवाएं से जुड़े हैं। ठीक है, भारत में जो है ना 2/3 से अधिक गांव जो है एसटीडी द्वारा जुड़े हुए हैं। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। जो जनसंचार है तो मानव को क्या है, मनोरंजन तो जनसंचार में मिलता ही है, उसके साथ ही जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उन सबको भी देखा जा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी भी इसे कहा जाता है। दूरदर्शन जो है देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहद संचार तंत्रों में से एक है। ऑल इंडिया रेडियो क्या है, देश के विश्व के बृहद संचार तंत्रों में से एक है। और ये क्या है, दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश का माध्यम है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में तथा बोलियों में प्रकाशित होता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य वस्तुओं का आयात व निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है दो देश थे, जैसे हम मान लेते हैं चीन मान ले रहे हैं और फिर से रूस मान ले रहे हैं, रसिया। ठीक है, अगर इन दोनों देशों के मध्य क्या करना है, हमें व्यापार करना है, तो हमें क्या होगा, आयात भी करेंगे और निर्यात भी। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, एक देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। राज्य का आर्थिक बैरोमीटर, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है, तो एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह उस देश के आर्थिक वैभव का भी सूचक है। इसके बाद बात आती है व्यापार संतुलन। ठीक है, तो संतुलन तब होता है जब क्या होगा, देखिए, निर्यात जब हम अधिक करते हैं, ठीक है, अर्थात अपने देश से जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, उनको अधिक मात्रा में दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे निर्यात कहेंगे। और जब आयात कम हो, अर्थात दूसरे देश की वस्तुएं हम अपने देश में कम मात्रा में लाते हैं तो उसे आयात कहेंगे। तो व्यापार संतुलन यही होगा, निर्यात अधिक होगा, आयात कम। और जब व्यापार असंतुलन होगा, इसका मतलब आयात अधिक हो जाएगा और निर्यात कम। अब देखिए क्या रहा है कि हमारा देश भारत, ठीक है, तो भारत से निर्यातित वस्तुएं कौन सी है, कौन सी वस्तु है जो देश से बाहर निकाली जा सकती है, अर्थात कि दूसरे देश को दी जा सकती है। तो रत्न व ज्वारात, रसायन संबंधित उत्पाद तथा कृषि संबंधित उत्पाद, क्योंकि भारत में कृषि अधिक मात्रा में होती है तो इसीलिए आयातित वस्तुएं जो देश में आयात की जाती हैं दूसरे देश से। ठीक है, तो कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम बहुत कम मात्रा में होता है या न के बराबर होता है, इसलिए कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न व ज्वारात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद। ठीक है, तो ये सब आयातित की जाने वाली वस्तुएं हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। भारत में जो क्या है ना, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर तो वो एक बहुत ही बड़ा उद्योग के रूप में उभरा है। ठीक है, तथा इससे क्या हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है ना विदेशी मुद्रा भारत जो है बहुत अधिक मात्रा में अर्जित कर रहा है। उसके बाद बात आती है पर्यटन की। ठीक है, तो पर्यटन एक व्यापार के रूप में देख रहे हैं हम यहाँ पे कि एक व्यापार के रूप में पर्यटन का कितना योगदान है। तो यहाँ पे क्या है, 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है।
राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना स्थानीय हस्तकला व संस्कृति उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत, पारी पर्यटन, रोमांचक कार्य संस्कृति, चिकित्सा तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। गोवा के मैंग्रोव वन में पारी पर्यटन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लास्ट पार्ट वीडियो। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ और इसके बाद हम चैप्टर 6 की तैयारी करेंगे, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये चैप्टर हमने कैसा पढ़ाया और आपको किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। इसके बाद हम आपको मानचित्र की भी तैयारी करवाएंगे, जिसमें हम आपको पूरे स्टेट, उनमें कौन कौन से स्थल हैं, सबके बारे में बताएंगे। तो शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।